और अब बात उस आदमखोर की जिसके नाम की दहशत करीब 40 गांवों में है। आज अमावस्या की रात है, काली रात। आज की रात यूपी के बहराइच में कुछ गांवों के लिए बहुत मुश्किल रात है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमावस्या की रात में भेड़िए एक बार फिर उन गांवों पर बड़ा हमला करेंगे जहां पिछले कई दिनों से इस आदमखोर का आतंक है। माना जाता है कि अमावस्या की रात में भेड़िए ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है और अमावस्या की रात से भेड़ियों का कनेक्शन आखिर है क्या, ये भी आपको बताएंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात को भेड़िए क्यों एक खास तरह की आवाज में चीखते चिल्लाते हैं। और आपको दिखाएंगे कि यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक पिछले 50 दिनों से आखिर कैसे जारी है। आदमखोरों के आगे लोग बेबस क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं बाकी आदमखोर भेड़िए। इसकी ताजा रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट काली रात भेड़िया घात। यूपी में बहराइच के इन गांवों में रातें इसी तरह बीत रही हैं। इन गांव वालों की पूरी रात जागते हुए बीत रही है। पूरी रात दहशत के साए में सरक रही है। अमावस की रात में गांव के ये लोग इतना क्यों डरे हुए हैं? अब पहली बात ये पूछना ही अमावस्या की अंधेरी रात में ये लोग सोने की जगह क्यों जाग रहे हैं? क्यों ये लोग लाठी डंडे के साथ रात में पहरा दे रहे हैं? अमावस्या की ये रात इन लोगों के लिए आखिर क्यों इतनी मुश्किल बन गई है कि गांव का हर शख्स जाग रहा है और इस काली रात के चैन से बीत जाने की दुआ कर रहा है। पुलिस के जवान और वन विभाग के कर्मचारी भी अंधेरी रात में गश्त कर रहे हैं। गांव के चप्पे चप्पे की तलाश की जा रही है, हर जगह को खंगाला जा रहा है और वहां टॉर्च की रोशनी फेंकी जा रही है। बेहद खूंखार और आदमखोर अपराधियों के गैंग को पकड़ने के लिए भयानक अंधेरी रात में बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है। शिकार को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है। चूंकि रात अमावस्या की है, काली और घोर अंधेरी रात, जब चारों तरफ अंधेरे का साम्राज्य होता है, आसमान में चांद भी छिपा होता है और तारे भी नहीं दिखते, जब हर तरफ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता, एक ऐसी रात जब कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, एक ऐसी रात जब लोग सुनसान जगहों पर जाने से बचते हैं, एक ऐसी रात जो बहुत मुश्किल से कटती है। बहराइच के इन गांवों में भी अमावस की ये रात बहुत डर लेकर आई है। ये खौफ है उस आदमखोर का जिसने पिछले करीब एक हफ्ते से इन गांवों में आतंक मचा रखा है। अमावस्या की रात में उस जानवर की दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। अमावस की रात को बहराइच के कुछ गांवों में डर है आदमखोर भेड़ियों का, उन भेड़ियों का जो इन गांवों में हमला करके कई लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं। गांव के लोग अब इस बात से डरे हुए हैं कि अमावस्या की रात को भेड़िया और ज्यादा खुखार होगा। लोग इस बात से सहमे हुए हैं कि अमावस्या की काली रात को भेड़िया गांव में बड़ा घात करेगा। ये लोक मान्यता है कि अमावस्या की रात में भेड़िए ज्यादा खूंखार हो जाते हैं, इसीलिए रात होने से पहले ही गांव के लोग बेहद डरे हैं और सजग भी हैं। अमावस्या का दिन है, अमावस्या के दिन भेड़िए और खूंखार हो जाते हैं अमावस्या की रात में। और दिन में
रात में सब लोग सतर्क रहते हैं, इसलिए अब आज तो दिन में शुरुआत कर दिए हैं भेड़िए बच्चों को निवाला बनाने। रात हो या दिन, भेड़ियों का डर अंधेरे के साए की तरह बढ़ता ही जा रहा है। गांव के लोग कह रहे हैं कि अब तो दिन में भी भेड़ियों ने हमला शुरू कर दिया है, लेकिन अमावस्या की रात को गांव के लोग अपने ऊपर बहुत भारी और बड़े संकट वाला समझ रहे हैं। लोगों को डर है कि भेड़ियों का गैंग अमावस्या की रात को सुपर एक्टिव हो जाएगा। कुछ आदमी देखे तो जब चिल्लाए तो हम भी दौड़ गए लेके लाठी। और अमावस की समय है, रात है, तो हो सकता है खूनखार ज्यादा बढ़ गई हो आज। लोक मान्यता में सोमवती अमावस्या की रात को निशाचरी रात या काली रात कहा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि अमावस्या की इस रात में या तो भेड़िया बड़ा शिकार करेगा या फिर वो खुद शिकार बन जाएगा। अब सवाल है कि अमावस्या की रात में लोगों को भेड़ियों के हमलों का ज्यादा डर क्यों है? क्या सच में अमावस्या की रात में भेड़िए ज्यादा खुखार हो जाते हैं? आखिर अमावस्या की रात में भेड़िए क्यों ज्यादा हिंसक हो जाते हैं? क्या काली रात भेड़िए के शिकार के लिए ज्यादा माकूल होती है? भेड़िए और अमावस्या की रात का आखिर क्या कनेक्शन है? इन सवालों का जवाब वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के जरिए हम जानेंगे। यह भी जानेंगे कि अमावस की रात में भेड़ियों को पकड़ने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और कैसे उन आदमखोर भेड़ियों को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन की नींद भी हराम हो चुकी है। आपको उन लोगों से भी मिलवाएंगे जिनके घरवाले अमावस की रात से पहले ही आदमखोर भेड़ियों के हमलों का शिकार हो चुके हैं और अब इस बात की दुआएं कर रहे हैं कि अमावस की यह रात आराम से कट जाए और भेड़िए पकड़ लिए जाएं। दिन हो या रात, बहराइच के इन गांवों में भेड़ियों का खौफ तो यूं तो हर पल है, लेकिन अमावस्या की रात में भेड़ियों के हमले को लेकर लोग ज्यादा ही खौफजदा हैं। अमावस्या की रात का साया जैसे जैसे लंबा हो रहा है, ये डर भी बढ़ता जा रहा है। माना जाता है कि भेड़िया अमावस की रात शिकार पर जरूर निकलता है और उस रात वो बेहद खूंखार होता है। किस्सों, कहानियों और फिल्मों में भी अमावस्या की रात भेड़ियों के आतंक की घटनाएं सुनी और देखी जा चुकी हैं। आखिर भेड़िया और अमावस्या की रात का कनेक्शन क्या है? अमावस्या की रात भेड़ियों के खूंखार होने की बातें क्या सिर्फ मिथक भर है या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इस बारे में जानकारों का मानना है कि पूर्णिमा की तुलना में अमावस्या की रात ज्यादा काली होती है। कुदरत ने हिंसक जानवरों को रात में देखने की अनोखी क्षमता दी है। काली रात में शिकार करना भेड़ियों के लिए काफी आसान हो जाता है। अमावस्या की रात में अंधेरा होने की वजह से परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं। यही वजह है कि काली रात होने से भेड़िए और अन्य हिंसक जानवर अमावस्या की रात में ज्यादा खुखार हो जाते हैं। बातें जो हैं ये सुनने में एक्साइटिंग लगती हैं और एक तरह से लोगों को इसमें फिर रुचि और एक तरह का डर का माहौल, जिससे कि लोगों की अटेंशन ज़्यादा जाती है। पर फैक्ट ये है कि भेड़िए इस तरह की कोई हरकत नहीं करते हैं कि अमावस की रात में सब इकट्ठे हों और सब हाउलिंग करें। वहीं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पूर्णिमा की रात में भी भेड़िए खास तरह की आवाज निकालते हैं। पूर्णिमा की रात में भेड़ियों की आवाज निकालने के पीछे साथ ही भेड़ियों के लिए एक खास मैसेज होता है। पूर्णिमा की रात में इस आवाज का मतलब होता है उजाला ज्यादा है, इसलिए रात शिकार के लिए सही नहीं है। पूर्णिमा के दिन करें, ये सब कहने की बातें, क्योंकि ये शुरू से इस तरह की बातें हुई हैं। सिर्फ एक रोचकता इसमें एक तरह की आती है सुनाने वालों को और सुनाने वाले और सुनने वाले, तो इसलिए ये सब बातें, ऐसा कोई वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। इनकी नेचर ऐसी बिल्कुल नहीं होती। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात भेड़िए शिकार नहीं करते हैं। अगर ये सच है तो इस विश्वास के आधार पर निश्चित ही भेड़िया अमावस की रात में गांव में हमला कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पूर्णिमा की रात की अपेक्षा अमावस्या की रात को हिंसक जानवर अंधेरे में शिकार करना पसंद करते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा की
तो देखिए, हमारे देश में अमावस्या और पूर्णिमा को लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो ये कहा जा सकता है या ऐसा माना जा सकता है कि अमावस्या के दिन जो है थोड़ा अंधेरा ज़्यादा होता है, पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है, चांद होता है, चांदनी रोशनी होती है, तो उसमें शिकार करने में या शिकार को पकड़ने में उनको थोड़ी कठिनाई होती है। अगर अमावस्या की इस रात में भेड़ियों ने गांवों पर हमला किया तो क्या उनके लिए भी ये रात काल बनकर आई है? क्या आज प्रशासन भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब होगा? क्या यह अमावस्या की रात भेड़ियों के लिए माकूल होने के साथ साथ ही उन आदमखोरों के लिए आजादी की आखिरी रात भी साबित होने वाली है? क्या यह अमावस्या की रात भेड़ियों पर बहुत भारी पड़ने वाली है? वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भेड़िए झुंड में ही शिकार करने निकलते हैं। ये अपने शिकार पर इस तरह नजर रखते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता और फिर मौका मिलते ही हमला कर देते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बताते हैं कि भेड़ियों को देखने और सूंघने की शक्ति अनोखी होती है। भेड़िए की सूंघने की क्षमता 2 किलोमीटर तक रहती है और ये रात में भी 60 किलोमीटर तक की रफ्तार से दौड़ सकता है। उन रातों में जब चांद की रोशनी ज्यादा रहती है, भेड़िए अमावस की रात की तुलना में अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। बहराइच में भी भेड़िए ने वहीं हमला किया जहां बिजली नहीं थी और अंधेरा छाया था। बहराइच में महसी तहसील के करीब 35 गांवों में भेड़ियों का आतंक ज्यादातर रात के अंधेरे में ही देखा गया। बहराइच के गांव में भेड़ियों की दहशत इतनी है कि न सिर्फ लोग रात में जाग रहे हैं, बल्कि बच्चे दिन में स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। गांव के लोग खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। प्रशासन और वन विभाग की सारी कोशिशों के बावजूद भेड़िए गांवों पर धावा बोल रहे हैं। इस बार 2 दिन अमावस्या है। सोमवार की रात से पहले रविवार को भी अमावस्या थी। बहराइच में रविवार को भी भेड़िए ने एक बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। साथ ही एक बुजुर्ग महिला को भी हमला करके जख्मी कर दिया था। खूंखार भेड़ियों के हिंसक हमलों से गांव वालों के दिल में दहशत ऐसी बैठ गई है कि लोग भेड़िए का नाम आते ही सहम जाते हैं। जिस महिला को भेड़िए ने घायल कर दिया, उस महिला के घर वालों के लिए ये आदमखोर मौत का दूसरा नाम बन गए हैं। हमें भेड़िए ने अटैक किया, इन्होंने धोखा बताया था और हम दूसरी जगह से जब शोषण हुआ था हम नहीं दौड़े गए और हिसाब करने में दरवाजा कुछ भगवान रहेगा तब हम हमला के गांव वालों ने या आपकी माता ने किसी ने भेड़िए को देखा था? माता जी ने देखा। आदमखोर भेड़ियों के हमलों से बहराइच में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब तक 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़िए अभी तक नहीं पकड़े जा सके हैं। हालांकि गांव वालों का मानना है कि भेड़ियों की संख्या ज्यादा है। नरभक्षी भेड़ियों ने नए हमलों के बाद पीड़ित परिवार से मिलने यूपी के आला अफसर भी हर दिन दौरे कर रहे हैं और गांव वालों को यह दिलासा दे रहे हैं कि जल्द ही भेड़ियों का आतंक खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ और एक्सपर्ट्स को बाहर से बुलाया गया है। नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा रणनीति बनाई गई है। इसमें रोज चैलेंजेस आ रहे हैं और इस चैलेंजेस को निपटने के लिए पुलिस भी इनके साथ काम कर रही है। वन विभाग ने, जैसे हमने पहले बताया, एक स्पेशलाइज्ड रिवाइज्ड प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत नए लोग भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं, उनको बाहर से बुलाया जा रहा है। पुलिस और वन विभाग आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में रात दिन जुटी है।
भेड़ियों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग की टीमों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पिंजरे लगाए जा रहे हैं, चप्पे चप्पे की ड्रोन से निगरानी हो रही है। भेड़िए लगातार झुंड में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तेजी से लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हुआ है। बहराइच में भेड़ियों के खौफ को देखकर आला अफसर भी परेशान है। मौके पर पहुंची डीएम ने दावा किया कि भेड़ियों को पकड़ने की हर कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि लोग रात को घरों में ही सोएं और जागरूक रहें। विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। बहराइच के 35 गांवों में दहशत है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 जिलों की वन विभाग की टीम लगी हुई है। बावजूद इसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बाकी आदमखोर भेड़ियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका है। इसे लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और ये बात आज की नहीं है, कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गया है। सदन में भी ये बात उठी, लोगों ने बताया, उनके लोग खुद जानते हैं, मंत्री जी खुद गए, उनके विधायक बंदूक लेकर के घूम रहे थे। सोचो, उनके ही विधायक अगर बंदूक लेके घूम रहे हों तो सबसे कह दो विधायक बंदूक लेके घूम रहे हैं और विभाग उन्हीं के पास है, सरकार उनकी है, उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा, गरीब के घर में घुस जा रहे हैं लोग, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? सवाल है कि अचानक देश के अलग अलग इलाकों में भेड़िए और दूसरे जंगली जानवरों का आतंक अचानक क्यों बढ़ गया है? क्या इसके पीछे मौसम का भी कोई हाथ है? इस सवाल का जवाब भी हमने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से जाना। मानसून बारिश की वजह से जो वन क्षेत्र में पानी भर जाता है या खेतों में पानी भर जाता है, निचली जगहों पे पानी भर जाता है, उसकी वजह से वन्यजीव जो है ऊंची जगह पे जाना चाहते हैं और ज़्यादातर ऊंची जगह गांव के आसपास ही रहती हैं। तो चूंकि वो मूवमेंट उधर हो जाता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं संभावना होती है कि लोगों से उनकी भिड़ंत हो जाए या संघर्ष की घटना हो जाए। यही मेन रीज़न है। यूपी में इससे पहले भी भेड़ियों ने आतंक मचाया है। अब बहराइच के 35 गांवों को आदमखोर भेड़ियों की दहशत के खत्म होने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।